हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। मैं आपका होस्ट सुनील कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरों का डीप ड्राइव। तो आज हम खबरों को गहराई से समझेंगे, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और किसके साथ हुआ। तो हो जाइए तैयार कुछ ऐसी जानकारियों के लिए जो शायद आपने पहले कहीं ना सुनी हो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो सबसे पहली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो अमेरिका की है। शूटर इलियास रोड्रिगेज का इजरायली डिप्लोमेट्स पर हमला। जी हाँ, उनको मार दिया गया है। 2 इजरायली डिप्लोमेट्स पर हमला किया गया है और जो हमला करने वाला था वो बाइडेन कैंपेन से उसका कनेक्शन निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों, पहली खबर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से है और ये खबर पूरी दुनिया में तहलका मचा सकती है। तो क्या हुआ है 21 मई, जी हाँ 21 मई 2025 की रात को करीब 9 बजे वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम के बाहर एक भयावह गोलीबारी हुई, जिसमें 30 साल के इलियास रोड्रिगेज नाम के एक शख्स ने इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारी, एक कपल था, उनको यारोन लिंस्की और सारा लिन, इन दोनों को गोली मार दी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये हमला कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम के बाहर हुआ, जो व्हाइट हाउस से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उस वक्त वहां एक इवेंट चल रहा था जिसे अमेरिकन ज्यूइश कमेटी ने आयोजित किया था। इस इवेंट में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के डिप्लोमेट्स भी हिस्सा ले रहे थे और टॉपिक था कि कैसे मल्टी फेस संगठन गाजा जैसे युद्धग्रस्त इलाकों में मदद कर सकते हैं। तो ये हमलावर करने वाले का नाम जो है वो इलियास रोड्रिगेज है, जो शिकागो का रहने वाला है। उसने 4 लोगों के ग्रुप पर गोली चलाई थी, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने उसे तुरंत ही हिरासत में ले लिया था और हिरासत में उसने चिल्लाकर कहा फ्री 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 फिलिस्तीन। उसने ये भी कहा कि उसने ये हमला गाजा के लिए किया है। पुलिस को उसकी गन भी मिल गई है और शुरुआती जांच में ये पता चला है कि वो पहले से पुलिस के रडार पर नहीं था। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इलियास रोड्रिगेज का नाम जो बाइडेन की 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन से जुड़ा हुआ आ रहा है। जांच में पता चला है कि बाइडेन कैंपेन को उसने डोनेशन भी दिया था और वो फॉर लेफ्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डोनेशन एक साजिश का हिस्सा थी या इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि यह हमला एंटी सोमेटिक और एंटी इजरायली नफरत का नतीजा ही है। ये मारे गए लोग जो थे वो यारोन लिंस्की और सारा लिन मिलग्रिम एक कपल थे और उनकी सगाई होने वाली थी। यारोन ने हाल ही में एक रिंग खरीदी और अगले हफ्ते जेरूसलम में सारा को प्रपोज करने वाले थे। यारोन जर्मन मूल के थे और यहूदी धर्म को अपनाया था, जबकि सारा कंसासा सिटी की रहने वाली थी और उसके पास इंटरनेशनल स्टडीज की मास्टर डिग्री थी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की निंदा की और कहा है कि एंटी सोमिस्टिज्म को खत्म करना होगा। इजराइल ने अपने सभी दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी है। तो दोस्तों, क्या ये हमला सिर्फ नफरत का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? तो कमेंट करके इस खबर के बारे में अपनी राय जरूर बताइए। दूसरी खबर निकल कर आ रही है मशहूर कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स की। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो बाइडेन की एक न्यूज निकल के आई थी जिसमें उन्हें कैंसर बताया गया। तो स्कॉट एडम्स, जिन्हें डिल्बर्ट नाम की मशहूर कॉमिक्स स्ट्रिप बनाई है, ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्हें भी कैंसर डायग्नोस हुआ है। तो स्कॉट ने 22 मई 2025 को एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ महीने पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी और टेस्ट के बाद पता चला है कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि ये कैंसर उसी तरह का है जिससे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जूझ रहे हैं। बात करेंगे तीसरी खबर की, तो अब ये खबर निकल कर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप जी की, जो अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था व्हाट द हेल। ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था और ये बयान उन्होंने युद्ध के सवाल पर दिया था। ये बयान 22 मई 2025 को वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया था। ट्रंप से पूछा गया कि अगर उनके राष्ट्रपति रहते हुए कोई नया युद्ध शुरू हुआ, जैसे अभी पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था, तो वे क्या करेंगे? तो ट्रंप का जवाब था मैं युद्ध को घर लाऊंगा, यानी वो किसी भी कीमत पर युद्ध को अमेरिका की धरती तक नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश अमेरिका पर हमला करने की अगर सोचेगा भी तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो शांति तो चाहते हैं लेकिन जरूरत अगर पड़ी तो वो कड़ा एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं। ट्रंप का ये बयान उनके सख्त रवैये को तो दिखाता है। वो अपने वोटर्स को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि वो अमेरिका की सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक चुनावी जुमला हो सकता है, क्योंकि ट्रंप पहले भी ऐसे बयानों से चर्चा में रह चुके हैं। दोस्तों, ट्रंप ने ये बयान सही जारी किया है या एक पब्लिसिटी स्टंट है? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके
जरूर बताइएगा। अब फोर्थ न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे तो फोर्थ न्यूज़ आ रही है ईरान न्यूक्लियर धमकी से। अब ऐसी खबर आ रही है जिससे दुनिया को डर लग सकता है। जी हाँ, ईरान ने हाल ही में न्यूक्लियर रेड लाइन पार करने की धमकी दी थी और कहा कि हमें अगर कोई धमकियां देगा तो वो अब काम नहीं आएंगी। तो ये बयान भी आज ही का है। 22 मई 2025 को तेहरान में ईरानी सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अगर अमेरिका इजराइल ने कोई गलत कदम उठाया तो इजराइल अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाला है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर नए सख्त प्रतिबंध लगाए हैं जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था बुरे हाल पे है। और इसके अलावा इजराइल ने अक्टूबर 2024 में ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और एक मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया था जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ था। ईरान का कहना है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के पास पहले से ही यूरेनियम को 60% तक शुद्ध करने की तकनीक है जो न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। अगर ईरान 90% तक शुद्धता हासिल कर लेता है तो वो कुछ ही हफ्तों में न्यूक्लियर बम भी बना सकता है। अगर ईरान ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया तो मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है और शायद ये बड़ा तूफान युद्ध का रूप भी ले सकता है। अमेरिका और इजराइल दोनों ने कहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो सकती है? अब बात करेंगे फिफ्थ न्यूज़ की। ये आ रही है एलन मस्क के एक सेंटेंस जिसमें उन्होंने कहा है आई एम फिनिश्ड। जी हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की। एलन मस्क ने हाल ही में एक रिपोर्ट में रिएक्ट करते हुए कहा था आई एम फिनिश्ड, यानी मैं ख़त्म हो गया हूँ। ये कमेंट 22 मई 2025 को मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्क ने स्कॉट बेशेट नाम के शख्स को हद से ज़्यादा तवज्जो दी जिसके चलते उनकी कंपनी टेस्ला को भारी नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मस्क की गलत नीतियों की वजह से टेस्ला के शेयर प्राइस में भी भारी गिरावट आई है। मस्क ने इस रिपोर्ट को सिरे से वैसे तो खारिज कर दिया है, कहा कि ये सब उनके खिलाफ साजिश ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं जो सबको हैरान कर देगा। मस्क ने अपने फैंस से कहा है कि वे घबराएं नहीं क्योंकि टेस्ला पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापसी करने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मस्क का ये कमेंट सिर्फ पब्लिसिटी पाने का था क्योंकि मस्क पहले भी ऐसे डायमेटिक बयानों से चर्चा में रह चुके हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि टेस्ला सच में मुश्किल में है। दोस्तों, मस्क का नया प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ चल रही है तो कमेंट पे ज़रूर बताइए। और सिक्स्थ न्यूज़ जो आ रही है वो वॉशिंगटन में CIA हेडक्वार्टर्स के बाहर शूटिंग की आ रही है। जहाँ शूटिंग कौन सी, फिल्म वाली शूटिंग नहीं, बंदूक गन वाली शूटिंग। जी हाँ, अमेरिका में एक और चौंकाने वाली खबर आई है। अमेरिका जैसे शहर में आजकल गोलियां धड़ाधड़ चल रही हैं। अमेरिका DC में CIA के हेडक्वार्टर के बाहर एक महिला ने गोलीबारी कर दी। ये हमला 22 मई 2025 को सुबह करीब 10 बजे हुआ था। CIA हेडक्वार्टर वॉशिंगटन के लैंगली इलाके में है और वहां उस वक्त काफ़ी लोग मौजूद थे। हमलावर एक 35 साल की महिला थी जिसका नाम अभी तक पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया। उसने एक ऑटोमेटिक राइफल से अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हैरानी की बात तो ये है ये महिला पहले से ही CIA की रडार पर थी क्योंकि उसने पहले भी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे, लेकिन फिर भी वो इस हमले को अंजाम देने में कामयाब रही। हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि उसका मकसद CIA के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाना था। वह हमले के बाद वॉशिंगटन में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। इस हमले ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। अगर CIA को पहले इस महिला के बारे में पता था तो भी इतना बड़ा हमला वो कैसे कर पाई, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका की सुरक्षा इंडिया से ज़्यादा खराब? 7वें नंबर पे एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसमें यूक्रेन में रूस का हमला और जेलेंस्की के बयान की बात की गई है। अब एक खबर यूक्रेन से भी ले लेते हैं। तो रूस ने यूक्रेन के एक छोटे से शहर में भयंकर बमबारी की थी जिसमें कई मासूम लोग मारे गए थे। ये हमला 21 मई 2025 को यूक्रेन के खेरसन इलाके में हुआ था। रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला तो किया जिसमें 15 लोग मारे भी गए थे जिनमें 5 बच्चे शामिल थे, ऐसा यूक्रेन का कहना है। रूस का कहना है कि यह हमला यूक्रेन की सेना के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए था, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि रूस ने जानबूझकर ही सिविल एरिया को टारगेट किया। रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग 2022 से चल रही है और हाल ही के दिनों में रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को अब तक का सबसे बड़ा बुरा हमला बताया है। उन्होंने कहा
ये हेल क्या हो रहा है। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार तो लगाई है, साथ ही कहा है कि रूस को इसके लिए सजा भी मिलनी चाहिए। तो रूस ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से तो इनकार कर दिया है, कहा कि ये यूक्रेन की ही साजिश है, लेकिन यूक्रेन ने पूरे सबूत पेश किए हैं और कहा है कि हमला रूसी ड्रोन के इस्तेमाल से ही हुआ है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस जंग के बारे में जो रूस और यूक्रेन की चल रही है? क्या ये दोनों के बीच की जंग कभी खत्म होने वाली है या फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगी? आपको एक और अच्छी खबर भी देता हूँ सत्या नडेला के बारे में। उन्होंने एक खास न्योता दिया था। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, आप लोगों को पता होगा, ये इंडियन ओरिजिन के हैं। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनके परिवार को अपने घर पे इनवाइट किया था। एक्चुअली ये घटना 20 मई 2025 को हुई। उस इंजीनियर का जो नाम, जिनको इनवाइट किया था, उनका नाम राहुल शर्मा है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिससे कंपनी को लाखों डॉलर का फ़ायदा पहुंचा था। सत्या नडेला ने राहुल की मेहनत को सराहा और उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए भी बुलाया था। सत्या नडेला ने कहा कि वह हमेशा टैलेंट को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कहीं से भी आए। राहुल ने बताया कि वो सत्या नडेला से मिलकर बहुत खुश हुए और सत्या ने उन्हें भविष्य में और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए प्रेरित भी किया है। सत्या नडेला खुद भारत से तो हैं, हैदराबाद में पले बड़े भी हैं। वो एक इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं और आज माइक्रोसॉफ्ट को नई ऊंचाइयों पर भी ले गए हैं। तो दोस्तों, सत्या नडेला की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? तो आइए कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये रही आज की टॉप 8 खबरें जिसमें हमने आपके लिए गहराई से समझाते हुए सारी खबर को बताया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल फन फैक्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ नई और मज़ेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।